6 रातों से मेरे बच्चे यहाँ पे भूखे मर रहे, 6 रातों से, 6 दिनों में मुझे यहाँ पे एप्लीकेशन की 20 दिन पहले नौकरी दिलाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब ड्रामा कर रहे हैं, सब। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडी खत्म कर दी गई है। कराची के यूटिलिटी स्टोर्स में सन्नाटा छा गया है। पेट्रोलियम मसनूआती कीमतों में इजाफे के बाद अशिया खुरनोश की कीमतें भी आसमान तक बातें करने लगी हैं। सब्जियां, आटा, चीनी, चावल, दालें सब कुव्वत खरीद से बाहर। गवर्नमेंट को तो ये करना चाहिए ना कि जो गरीब लोग हैं उनको रिलीफ देना चाहिए। चीनी के अंदर, आटे में गरीब बंदा ना खा सकता है ना कमा सकता है। गैस का बिल, बिजली का बिल, गाड़ी के किराए, पेट्रोल के ऊपर ऐसे पैसे बढ़ाए हुए। सब्जी खाते तो लोग उसके ऊपर ही पैसे बढ़ गए। दाल, चीनी, आटा सब पे पैसे बढ़े हुए। दूसरी कर्जा लेने के लिए, कर्जे पे कर्जा लेके हम कर्जे ले रहे हैं, कर्जे उतारने के लिए। आप सोचिए क्या हमारी हालत है। ऐसी सूरत हाल में फिर यही होगा। ये बच्चे यहाँ पे 6 रातों से यहाँ पे बैठे हुए हैं, 6 रातों से। एक जगह नंबर, इस नंबर में फोन कर लो, एक जगह इस नंबर में कर लो। एक जगह इस नंबर में कर लो, एक आगे जाए। रात को यहाँ मोबाइल बुलाइए, मोबाइल बुलाइए कि ये टेररिस्ट है, ये लोग हम टेररिस्ट हैं, ये बच्चे टेररिस्ट हैं, ये बच्ची अपना हक मांग रही है, ये टेररिस्ट है, ये टेररिस्ट है। इन बच्चों का दूध नहीं है, नहीं चाहिए तो कर्नल भी हमें कुछ अभी आके कहते हैं कि राशन दे, राशन चाहिए। हमारा मसला ये है कि आगे बोला कि हमें सिर्फ जॉब चाहिए, बस। हमारे मकान में 6 दिन से ताला लगा है, मकान पे ताला लगा हुआ है। चलिए मेरा अपना नाम उसका आगे नहीं दफनाऊंगा, वरना यही काम दूंगा, यही बोलूंगा, यही सब कुछ करूंगा। कर्नल के पास भी होगा धमकी दी है मुझे रात को, मोबाइल बुलवा के धमकी दी है। मोबाइल आई है बकायदा। नहीं, ये गवर्नर कह रहा है सबको राशन मिल रहा है, सब चीजें मिल रही है। कुछ नहीं मिल रहा है, अभी तक किसी को नहीं मिला है। हमारे सामने कोई नहीं गया। हम कलमा पढ़ के कहूँगा, कलमा पढ़ के कहूँगा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल। अभी तक मैंने एक शख्स को नहीं देखा ले जाते हुए, एक शख्स को नहीं देखा मैंने। ये क्या पुलिस मंगाते हैं रात को जो लोग आते हैं? इन्होंने रात को, बेटा कौन आया था रात को? कौन आया था बेटा रात को? क्या किसने बुलवाई थी पुलिस? एक मिनट, किसने बुलवाई थी पुलिस? क्या निकाला था उन्होंने मारने के लिए? डंडा निकाला था। मेरा डंडा, मेरा वोट है, मेरा वोट है, ये मेरा, हमारा हक है, ये हमारा वोट है। वही हुआ जिसका डर था। यकीनन आपको इल्म होगा कि महंगाई के हवाले से हम इससे पहले भी बहुत सारे शोज़ कर चुके हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके कुछ असरात उस तरह से दिखने में नहीं आ रहे, क्योंकि महंगाई हर रोज़ बढ़ रही है। डॉलर जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा हुआ है। पेट्रोल के दाम देखें तो वो बढ़ जाते हैं, और जब वो बढ़ते हैं तो उसके बारे में भी हम जो है वो आपको बताते रहे हैं कि उसके साथ साथ फिर हर चीज़ जो है वो बढ़ेगी। बिजली के दाम इस वक्त जो है वो आसमान से बातें कर रहे हैं, और जो खबरें मौसूल हो रही हैं वो ये हो रही हैं कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से अब इसके ऊपर एहतजाज जो है वो होना शुरू हो गया है, मुख्तलिफ शक्लों में यकीनन हो सकता है। बुखारी साहब, क्या ये वही होने जा रहा है जिसका अंदेशा आप जाहिर किया करते थे कि अब बस कर दें, खुदा का वास्ता है, कहीं पर तो थम जाएं, नहीं तो इस तरह के सिलसिले शुरू हो जाएंगे? अब जो खबरें मिल रही हैं, क्या हम उसी तरफ जा रहे हैं? अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, तो हम मिसाल दे के बताया करते थे कि किस वक्त ये ऐसा कुछ हुआ था। और आपको ये भी याद होगा कि मैंने कहा था कि नवाज शरीफ साहब के दौर में एक मरतबा ये हुआ, एक मरतबा ये जनरल मुशर्रफ के दौर में हुआ था कि लोग जो हैं सॉरी, वो तंग आके फिर घरों से निकलते हैं, और फिर वो जो मॉब मेंटालिटी है उससे आप वाकिफ़ हैं। उसका एक मुजाहरा तो अभी हमने हाल ही में देखा ना, जो 9 मई को जो कुछ हुआ है, ये कि जब लोग बेमहार होकर घरों से निकलते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि उनके आगे क्या है। इसी तरह से उन्होंने माजी में 2 मरतबा वापडा के दफातर को आग लगाई, जब बिजली की लोड शेडिंग होती थी या बिजली के नर्ख जो है वो बढ़ जाते थे। अब जो बिजली के नर्ख हैं, अगर आप किसी से बात करें और उसे बताएं कि 50 रुपीज़ प्लस पर यूनिट है, तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। क्योंकि वो बिजली जब हमें 2 डैम से थर्मल मिलती थी तो वो 4 रुपए यूनिट होती थी। अब आप देखिए 50 प्लस रुपीस पर यूनिट, तो लोगों की चीखें तो छोटी बात है, अब तो सिसकियां निकल रही होंगी, अब तो दम निकल रहा होगा।
तो महंगाई को इससे ज़्यादा हम हाईलाइट नहीं कर सकते कि इस वक्त ये लोगों की दुश्मन हो गई है महंगाई, उनकी जानों के साथ खेल रही है, उनकी जिंदगियों के साथ खेल रही है। और हमने इस चीज़ से डराया भी था, अगर आपको याद हो, कि खुदारा ये ना कीजिए, क्योंकि जब लोग तंग आके बाहर निकलेंगे तो क्या होगा। अब देखिए, जिस मंजरनामे के सामने हम बैठे हुए हैं, मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर एहतजाज हो रहे हैं, मुख्तलिफ जगह के ऊपर एहतजाज करने के ऐलानात हो रहे हैं। मेरा ख्याल ये है कि इंटरिम गवर्नमेंट को बहुत जल्द इसका नोटिस लेना चाहिए, टाइम लैप्स नहीं होने देना चाहिए, इससे पहले कि सूरत हाल हाथ से निकल जाए। मैं आपको एक पाकिस्तान के नहीं, दुनिया की थर्ड वर्ल्ड की मुख्तलिफ ममालिक कह सकता हूँ, जहाँ जब लोग बेमहार होकर निकलते हैं तो फिर वो ईंट से ईंट बजा देते हैं, उनके कहर से डरना चाहिए। तो ये महंगाई जो है ये अब काबू से बाहर तो है ही, ये जिन अब बोतल से बाहर आ गया है, इसको वापस बोतल में डालने के लिए बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने की ज़रूरत है। हमारी हुकूमतें मोहताज हो गई कंडीशनलिटीज़ की, IMF की। अब जिस नहज पे ये सूरत हाल पहुंच चुकी है, मसाजिद से ऐलानात, बिल्स का जलाए जाना, शाहराहों को ब्लॉक करना, ये यहाँ से अब कैसे वापसी होगी, किस तरीके से रोका जाए? देखिए, मैं बिलों को जलाने के हवाले से मैं बहुत मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहता हूँ। एक रिवाज पड़ा था 2014 के धरने में बिल जलाए थे किसी ने, आपको याद होना चाहिए अभी तक ये। फिर उन्होंने बाद में अपना मीटर जो है पैसे दे के लगवाया था, यानी बिल भी पे किया और पैसे भी दिए मीटर लगवाने के लिए। तो ये सिविल नाफरमानी की तरफ जाने की बजाय हमें एहतजाज करना चाहिए, हमारा राइट है, कोई हमें रोक नहीं सकता है। हमें हुकूमत को मजबूर करना चाहिए कि वो हमारी बात सुने, लेकिन सिविल नाफरमानी की तरफ अगर हम जाएंगे तो सूरत हाल फिर सबके ही हाथों से निकल जाएगी। क्या इससे हल होगा मसला? नहीं। सो हमें चाहिए ये कि हम एहतजाज भी करें, हम अपनी आवाज़ भी बुलंद करें, हुकूमत को मजबूर करें कि वो किस तरह से बुखारी साहब, वो तो फिर अपनी माजूरी जाहिर कर देंगे कि हम IMF के प्रोग्राम के अंदर हैं, हमारे बड़े मसाइल हैं, हम सब्सिडी देखें। जो इसका पहले हल था वही इसका हल है कि आप और जगह पर टैक्सेशन बढ़ा के लोगों को सब्सिडीज दें। आपने सब्सिडीज कर ली हैं विड्रॉ और लेवीज दी हैं बढ़ा, तो कीमत तो आसमान पे जाएगी ना। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। जिस तरह देखिए, हमने क्राइसिस था ना जड़ावाले का, कैसे हमने एड्रेस किया उसको, सही है। वो भी सूरत हाल हाथ से निकल सकती थी कि नहीं, पूरे मुल्क में तबाही में इमरजेंसी बुनियादों पर इसको डील किया। मेरे ख्याल में ये भी इसी तरीके से इसको भी इमरजेंसी बुनियादों पे डील करना पड़ेगा, वरना ये सूरत हाल बहुत खौफनाक हो जाएगी। क्योंकि अब ये सिर्फ आवाम नहीं है, बल्कि जो बड़े ताजर हैं, जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है, वो भी साथ शामिल है। आपने देख लिया है ना कि किस कब से ताजर कम्युनिटी जो है वो एहतजाज कर रही है, चाहे वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, चाहे वो नुमाइंदे हैं ताजरों के, वो सब का राज दिखाई दे रहा है। क्योंकि आटे की कीमत, चीनी की कीमत और घी की कीमतों में यहाँ पर भी जो सब्सिडी दी जा रही थी अब वो खत्म हो गई। आम आवाम के लिए जो आटा पहले 648 रुपये 10 किलो का यहाँ पर मिलता था, अब उसकी कीमत 1420 रुपये की हो चुकी है। इसी तरह से जो यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर आवाम को चीनी 91 रुपये किलो दी जाती थी, अब उसकी कीमत बढ़ाकर 146 रुपये किलो यानी कि 55 रुपये इजाफा हो चुका है। तो हम देख रहे हैं कि इस इजाफे के बाद, सब्सिडी के खात्मे के बाद स्टोर पर सन्नाटा दिखाई दे रहा है। जबकि दिलचस्प बात यह कि यहाँ पर जो आटा, चीनी है वो यहाँ पर दस्तियाब भी नहीं है। जब इंतकाल इक़्तिदार अव्वलीन तरजीह बैनुल-अक़वामी मुआहदे की पासदारी और शफाफ इंतखाबात के लिए इक़दाम कर रहे हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ का कराची में ताजरों से खिताब, कहा हमें बेरोजगारी, महंगाई और खुराक की कमी का सामना है। सनतों को मुसलसल सस्ती तवानाई की फराहमी इंतहाई जरूरी है। नौजवानों के बैरून मुल्क जाने से घबराना नहीं चाहिए। सिर्फ नारों से पाकिस्तान फलाही रियासत नहीं बन सकता। मौशी चैलेंजेस से निपटने में ताजिर बरादरी के ताउन की जरूरत है। जो काम सलानी वेलफेयर कर सकती है वो रियासत पाकिस्तान क्यों नहीं कर सकती। जल्द तरक्की की राह पर गामजन होंगे।